नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे कॉमन एरर्स। मतलब सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे ये 10 कॉमन एरर्स हमें फाइंड आउट करना है और हमें ये भी बताना है कि इसमें क्या एरर है। तो मैं वन बाय वन हर एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आप देखें पहला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे है। द कमिटी दैट कंप्राइज्ड ऑफ 8 मेंबर्स वाज हेडेड बाय द लोकल एमएलए। इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इसमें कोई एरर नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट में, द कमिटी दैट कंप्राइज्ड ऑफ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। दैट कंप्राइज्ड, कभी भी कंप्राइज्ड के बाद हम प्रपोजिशन ऑफ नहीं यूज़ करते हैं। तो जो एरर है इसमें प्रपोजिशन का है। तो जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, द कमिटी दैट कंप्राइज्ड 8 मेंबर्स वाज हेडेड बाय द लोकल एमएलए। और आप अगर ऑफ यूज़ करना चाहते हैं तो जो उसके लिए टर्म यूज़ होता है दैट इज़ कंपोज्ड, तो आप यूज़ कर सकते हो द कमिटी दैट कंपोज्ड ऑफ 8 मेंबर्स वाज हेडेड बाय द लोकल एमएलए। Now let's move to the next question. The second question is, I have few friends in Trivanpuram and I always stay with one of them whenever I go there. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अ फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस है। अ फ्यू हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सेंटेंस में सिर्फ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स लिखा है। तो इस अ फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस और फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कुछ दोस्त हैं तभी आप उनके वहाँ स्टे कर सकते हो। सिर्फ फ्यू फ्रेंड्स होंगे, इट मीन्स ओनली वन और टू फ्रेंड्स, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे देयर। देयरफॉर जो इस पार्ट में एरर है वहाँ पे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई हैव नॉट सीन माई ओनली सन सिंस 2 years। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर के यूसेस में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं, सिंस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। तो चूंकि आप ड्यूरेशन की बात करो, 2 years किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ड्यूरेशन को, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा ना कि सिंस का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Salim asked so silly question that everyone else laughed at him। तो इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सो जो होता है वो इंटेंसिटी को बता रहा होता है, और वेर एज सच जो होता है वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बता रहा होता है। किस तरीके का क्वेश्चन उसने पूछा, बहुत ही सिली तरीके का क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए सो की जगह पे सच का यूज होना चाहिए। तो सलीम आस्क्ड such silly question that everyone else laughed at him। Now let's move to the question number 5th, that is the vegetable garden is at the back side of our house। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, आप बैक का मतलब ही होता है बैक, आपको साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो एरर है वो है सुपरफ्लुअस एरर। सुपरफ्लुअस एरर का मतलब होता है कि अननेसेसरी वर्ड, तो साइड यहाँ पे अननेसेसरी वर्ड है, इसलिए आप सिर्फ यूज करोगे द वेजिटेबल गार्डन इज एट द बैक ऑफ आवर हाउस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल व्हाट आई सेड वाज दैट ही शुड बी पंक्चुअल। तो इसमें मैं आपको बता दूं, एक सीधा सा रूल है, जब भी किसी सेंटेंस में ऑल हो, ठीक है, सेम हो, नन हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि मैं आने वाले लेसन्स में डिस्कस करूंगा, तो उसके बाद क्वेश्चन डब्ल्यू एच वाले वर्ड नहीं यूज होते हैं। इन प्लेस ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड वी यूज दैट। तो आप एरर देख सकते हो, ऑल वर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए, ऑल दैट आई सेड वाज दैट ही शुड बी पंक्चुअल। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ही सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं तो या तो फॉर का यूज़ होता है या सिंस का यूज़ होता है, ठीक है। नाउ
और एक और बात जो टेंस से रिलेटेड है कि ही सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। तो यहाँ पे ही सेड इंडिकेट कर रहा है पास्ट को, और जब भी ही सेड मतलब इसके पहले से ही वो शी वॉज सफरिंग, तो यहाँ पे एक पास्ट रेफरेंस आप दे रहे हो, इस वजह से ये जो आपने वॉज सफरिंग का यूज़ किया है वो दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है। फ्रॉम आपने लिखा ना फॉर अ वीक, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक, तो जब ड्यूरेशन का यूज़ होगा तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। एट है यू विल बी स्पेंडिंग द वीकेंड एट होम इजंट इट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे यू विल बी लिखा हुआ है और ये इजंट इट। अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा तो क्वेश्चन टैग का जो रूल होता है, जिस टेंस में आपका सेंटेंस हो टैग भी उसी टेंस में होना चाहिए। मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, लेट्स से अगर वो सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग, सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव टैग। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 8 में यू विल बी ये सिंपल फ्यूचर में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो आपने इजंट इट यूज़ किया वो गलत है। तो इसकी जगह पे आपको वो चूँकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे वॉन्ट इट का यूज़ होना चाहिए। ठीक, सॉरी, इनफैक्ट वॉन्ट यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यू विल बी है तो इजंट इट नहीं, वॉन्ट यू। Now let's move to the question number 9, that is no sooner the rain had stopped than the boys began to play. Now एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नो सूनर और द रेन हैड स्टॉप्ड देन द बॉयज बिगिन टू प्ले। एक और चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जब भी कोई सेंटेंस जो जिसका मीनिंग नेगेटिव में हो उससे शुरू हो तो वो सेंटेंस इन्वर्जन फॉर्म में होना चाहिए। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, नो सूनर एक नेगेटिव सेंस है, तो जब भी जैसे नो सूनर, नीदर, ऐसे हार्डली, स्कार्सली वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो तो वो इन्वर्जन फॉर्म में होना चाहिए। इन्वर्जन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि आप यहाँ देख सकते हो कि द रेन हैड स्टॉप, तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के पहले, आई मीन सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो द रेन हैड स्टॉप, नो सूनर द रेन हैड स्टॉप देन द बॉयज बिगिन टू प्ले। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो सूनर हैड द रेन स्टॉप, रेन के पहले हैड लगाना होगा, ये होता है इन्वर्जन फॉर्म। तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लास्ट जो कि 10th है, आखिरी क्वेश्चन, यू डिडंट नीड टू कम ऑल द वे, यू कुड हैव फोन्ड मी। अब आप देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आपने मॉडल्स नीड का यूज़ किया है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडल्स व्हाट वी हैव टू यूज़, हम डिडंट नीड की जगह नीडंट हैव कम, जैसे आपने सुना होगा माइट हैव, शुड हैव, तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा, यू नीडंट हैव कम ऑल द वे, यू कुड हैव फोन मी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहा टॉप 10 कॉमन एरर्स। कमिंग वीडियोस में मैं कुछ और कॉमन एरर्स लेके आऊँगा अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।